पार्ट्स ऑफ लीफ। इसमें हम सारे छोटे से छोटे टॉपिक कवर करेंगे। तो ये होती है यह लीफ, हम लीफ के थ्रू भी पढ़ेंगे। ये है स्टेम, जो सेंटर में है ये है लीफ की स्टेम। ये हम स्टेम बना रहे हैं और ये है हमारी लीफ। अब ये जो लीफ की सरफेस है, यानी ये जो लीफ की पूरी सरफेस है, इसको हम बोलते हैं लीफ का लैमिना। लैमिना को हम ब्लेड भी बोलते हैं। तो ये पूरी सरफेस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ये सरफेस है, इसको हम लिख रहे हैं लैमिना या फिर ब्लेड। ये जो लीफ का लैमिना है और ये जो स्टेम है, इन दोनों को जो कनेक्ट करने का काम करता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं पेटियोल। तो जो फूड और वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बिटवीन लीफ एंड द स्टेम, ये होता है पेटियोल के थ्रू। पेटियोल उसमें हेल्प करता है। अभी जो पेटियोल है ये आगे लीफ के लैमिना में एंटर कर जाता है और ये थिन हो जाता है, इसका डायमीटर कम हो जाता है। इसको हम जो सेंटर से लीफ के जो मिडल पार्ट से जो जा रही है थिक वेन, इसको हम बोलते हैं मिड रिब। कई जगह इसको मिड वेन भी लिखा जाता है, मिड वेन भी बोल सकते हैं, मिड रिब है ये। अब जो मिड रिब है ये फर्दर डिवाइड हो जाती है स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस में। इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं वेन्स। ये जो ब्रांचेस हैं इनको हम बोलेंगे वेन्स। ये है, इसमें जो सेंटर में जा रही है ये है पेटियोल। अब ये लीफ है, लीफ के जो सेंटर में ये जा रही है थिक वेन, इसको बोलते हैं मिड रिब। अब मिड रिब से ये जो साइड में अराइज करी हैं छोटी छोटी, इनको बोलते हैं वेन्स। अब हम देखेंगे कि वेन्स से भी फर्दर छोटे छोटे और डिविजन्स हो रहे हैं और ब्रांचेस निकल रही हैं। इनको हम बोलते हैं, इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं वैन्यूल्स। ये वैन्यूल्स जो है बैक साइड में ज़्यादा अच्छे से विजिबल होते हैं। बैक साइड में हम देख लेंगे, ये है मिड रिब, इसमें से ये जा रही हैं वेन्स। और देखो यहाँ पर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, सारी वेन्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से इन नेटवर्क के थ्रू। इसको बोलते हैं, ये नेटवर्क को बोलते हैं वैन्यूल्स। तो जो ये लीफ का लैमिना है ये फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है। ये फूड फिर इन वैन्यूल्स से वेन में जाता है, वेन्स में भी बनता है। देन ये जाता है मिड रिब में, मिड रिब के थ्रू देन पैटियोल, एंड पैटियोल से स्टेम में, स्टेम से ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फूड। वैसे ही जो वाटर होता है वो रूट के थ्रू आता है स्टेम में, स्टेम के थ्रू ये पैटियोल में जाता है, देन पैटियोल से हमारे लीफ को मिलता है वाटर। वाटर और मिनरल्स हमें ये पैटियोल के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं पूरी लीफ की सरफेस को। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं ये सारे वेन्स वगैरह। अब हम चलते हैं फर्दर। इसके पैटियोल जो है, ये इसका जो बेस है, ये कुछ कुछ लीफ जो होती हैं उनके जो बेस में एक बड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये लीफ के एक्सिल पे होता है। अभी एक्सिल क्या होता है, जो ये जो लीफ है और ये जो स्टेम है, इसके बीच में जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एक्सिल। इस एक्सिल पे हमको कई बार लीफ में बड देखने को मिलती है। ये बड फ्यूचर में जाके ये या तो स्टेम बनाएगी या फिर ब्रांचेस बनाएगी या फिर फ्लावर्स भी बनाती है। अब इस एक्सिल को हम इसके थ्रू भी देखेंगे डायरेक्ट। ये देखो, ये जो पेटियोल है और ये जो स्टेम है, इसके बीच का ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं एक्सिल। इस एंगल पे ये जो एक्सिल है, इस एंगल पे हमको बड दिखती है बीच में, यहाँ पर बड है, ठीक है, ये है बड। अब ये जो साइड में जो बर्ड हैं, यानी ये जो टॉप में नहीं है, ये जो साइड में यानी लिटिल बर्ड्स जो होती हैं, इनको हम बोलते हैं एक्चुअली एक्सिलरी बर्ड होती है ये, एक्सिलरी बर्ड्स। अब यहाँ पर हमको साइड में हमको लीफ लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी नज़र आते हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस। इन लीफ लाइक अपेंडेजेस को हम बोलते हैं स्टिप्यूल, STIPULE, स्टिप्यूल। अब जैसे हम इसमें स्टिप्यूल देखेंगे, ये लीफ है। अब देखो ये क्लियरली हमको एक छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये है। इसमें ये 2 स्टिप्यूल्स हैं और दोनों स्टिप्यूल्स के बीच में हम ये बड को देख सकते हैं, बड विजिबल है।
क्लियर है? तो ये बड है और ये दोनों स्टिप्यूल्स हैं। स्टिप्यूल्स का क्या काम होता है? स्टिप्यूल्स जो है ये इस बड को प्रोटेक्शन देती है और साथ ही साथ कुछ प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करती है। कुछ स्टिप्यूल्स जो हैं वो कुछ प्लांट्स में टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो क्लाइंबिंग में भी हेल्प करते हैं। तो ये जो यंग जब लीफ जो होती है यंग स्टेज पे होती है, जो यंग लीफ होती है या फिर यंग जो बड होती है उसको प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करती है अर्ली स्टेज पे। अब हम चलते हैं, एक कन्फ्यूज़न बच्चों को क्रिएट होता है ब्रैक्ट के बारे में बिकॉज ऑफ दिस बर्ड। देखो जो ब्रैक्ट है वो बर्ड से डिफरेंट है। इसमें जो ब्रैक्ट क्या होती है, अगर ये स्टेम से लीफ की जगह अगर यहाँ पर फ्लावर होता कोई, तो फ्लावर के इसके हमको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, पेडिसल, और यहाँ पर थैलेमस होता है जो ब्रॉड हो जाता है। तो पेडिसल के फ्लावर का जो पेडिसल होता है उसके बेड पे जो यहाँ पर अपेंडेज जो उभरा हुआ पोर्शन होता है उसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं। तो जिस प्लांट में वो ब्रैक्ट होती है उसको हम ब्रैक्टिएट प्लांट बोलते हैं, जिसमें नहीं होती है उसको ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं। तो ये इस केस में नहीं है क्योंकि इस केस में लीफ है। तो लीफ के केस में जो यहाँ पर उभरा हुआ पोर्शन है उसको हम बड बोलते हैं। तो जिसमें ये बड होगी तो जिसमें ये वाली एक्सिल जो स्टिप्यूल जो होते हैं, अगर जिस प्लांट में स्टिप्यूल होंगे तो उसको स्टिपुलेटेड बोलेंगे, जिसमें नहीं होंगे उसको एक्स स्टिपुलेट बोलेंगे। वैसे ही ये पेट्यूल जो होता है वो सारे में नहीं होता है, सारे प्लांट्स में नहीं होता है। जिसमें होता है पेट्यूल उसको पेट्यूलेटेड बोलते हैं। जिन प्लांट में ये पेट्यूल एब्सेंट होगा उनको बोलेंगे सेसाइल। ये ज़्यादातर मोनोकॉट में हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मोनोकॉट में हमने देखा होगा। मोनोकॉट के एग्जाम्पल हम ले लेंगे, जैसे वीट है, गेहूँ है, राइस है, ग्रास है, मेज़ मक्का का हमने प्लांट देखा होगा। तो वहाँ पर लीफ जो है ये डायरेक्टली अटैच रहती है स्टेम से इस तरीके से। तो यहाँ पर कोई पेट्यूल नहीं होता है, उसका कोई पेट्यूल के थ्रू अरेंज नहीं होगी। तो ये मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं ज़्यादातर उनकी ऐसी लीव्स होती हैं जिनमें पेट्यूल नहीं होते, तो उनको हम सेसाइल बोलते हैं, सेसाइल है वो। अब ये जो पोर्शन जो है स्टेम पे, प्लांट की जो स्टेम पे जिस पोर्शन से अपेंडेजेस निकली हैं, यानी उभरा हुआ जो भी पोर्शन निकल रहा है, कुछ भी पोर्शन एराइज हो रहा है, अपेंडेजेस निकल रही हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड। हमने नोड देखे होंगे, अब हम इसमें भी नोड देखेंगे। जैसे इसमें इस पोर्शन को हम बोलेंगे नोड। ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, ये है गुड़हल, इसको चाइना रोज़ या हिबिस्कस प्लांट भी बोलते हैं। इसमें ये एक नोड है, यानी इस पॉइंट से अपेंडेजेस अराइज हो रही हैं। एक ये नोड है, एक ये नोड है, और नोड्स के बीच का जो पोर्शन है जहाँ से कोई अपेंडेजेस नहीं अराइज होती हैं, कुछ भी नहीं लगा होता है, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं इंटरनोड। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक नोड ये है, एक नोड ये है, तो ये इंटरनोड हुआ क्योंकि ये दूसरे साइड में आ गया है। तो ये स्पाइरल फाइलोटैक्सी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको नोड के बीच में ये सक्सेसिव नोड होने चाहिए, यानी ये और ये, हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं देखेंगे। इन दोनों के बीच के ये जो है पोर्शन, इसको हम बोलेंगे इंटरनोड। ये एक इंटरनोड है, ये दूसरा इंटरनोड है। ये क्लियर है? उसके बाद कुछ प्लांट्स ये ऐसे होते हैं जिसका ये पेट्यूल है, तो ये पेट्यूल बेस पर आके स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, मोटा सा दिख रहा है आपको, तो बेस पर जाके स्वेल हो गया है। तो इस पोर्शन को, जो स्वेल पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं हम पल्विनस। देखिए, तो कुछ प्लांट्स में ऐसे होते हैं जिसमें हमको क्या